हेलो दोस्तों, आपने आकाश में इंद्रधनुष देखना, बिजली गिरना, पानी का झरना वगैरह जैसी प्राकृतिक घटनाएं शायद देखी ही होंगी। पर क्या आप जानते हैं, ऐसी भी कुछ घटनाएं हैं जो इतनी अनोखी हैं कि जब वो कैमरे में कैद हो जाए तब आपको विश्वास होगा। तो आज हम बात करते हैं उस अरबों क्षणों में से होने वाली एक घटना के बारे में। जैसा कि सूर्य का चार तरफ दिखना, बादलों का इंद्रधनुष की टोपी पहनना, 6 रंगों की नदी, बिजली का विपरीत दिशा में गिरना, बादलों का झरना, आग का झरना वगैरह। पहाड़ तो आपने बहुत देखे होंगे। दुनिया में लगभग 11 लाख से ज्यादा पहाड़ हैं, पर यह पहाड़ आम पहाड़ जैसा नहीं है। इसमें कुछ खास बात है। जैसा कि देख लो, यह पहाड़ को जिसे इंद्रधनुष पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह 7 रंग का है और यह पेरू और चीन देश में है। यह इतना शानदार है कि इसे चढ़ते समय पर्यटकों को रोमांच का एहसास होता है। यहाँ पर जैसे जैसे प्रकाश और मौसम बदलता है वैसे इसके रंग भी बदलते हैं। यह पहाड़ खनिजों का भंडार माना जाता है, जिसमें सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं भी शामिल हैं। यह पहाड़ रंगीन है क्योंकि लोहे का ऑक्साइड जंग मिट्टी को लाल रंग देता है, आयरन सल्फाइड मिट्टी को पीला रंग देता है, क्लोराइट या अन्य लोहे और मैग्नीशियम यौगिक मिट्टी को हरा रंग देते हैं। बलुआ पत्थर और गारा पत्थर मिट्टी को भूरा रंग देते हैं। क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर मिट्टी को सफेद रंग देते हैं। किनारे पर टहलना तो बहुत मजेदार बात है। वो पानी की आती लहरें, नारियल के पेड़, लहरों की आवाज और किनारे की रेत पर चलने का क्या अद्भुत अनुभव है। पर सोचिए, अगर किनारे की रेत का रंग नीला हो तो, और चलने पर चमकता हो तो, फिर तो उस किनारे पर टहलने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ, नीली रेत का किनारा और पानी भी नीला चमकता है। क्या ये किसी फिल्म का दृश्य तो नहीं, या एनिमेशन? जी नहीं, ये सही में ब्लू बीच है और ऐसे किनारे एक से ज्यादा देशों में पाए जाते हैं। यह प्लैंकटन नामक जीवों के कारण होता है, जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण चमकदार नीली चमक पैदा करते हैं। जब ये जीव हलचलों का अनुभव करते हैं, जैसे लहरें या तैराकों के द्वारा, तो वे तरंगे चमक उठती हैं। दरअसल यह जीव अपनी रक्षा के लिए नीली चमक उत्पन्न करता है, जिससे शिकारियों को भ्रमित किया जा सके और वे अपने शिकार को पहचानने में असमर्थ हो जाएं। एक मजेदार बात यह है कि जब कोई मछली इनमें तैरती नजर आती है तो वह भी नीली दिखाई देती है। ये देख लो डॉल्फिन को ही, ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई मछली हमने देखी हो। अब बात करते हैं ज्वालामुखी की। आपको ज्वालामुखी से लावा फटते हुए देखने का पता ही होगा या शायद देखा भी हो। पर क्या आपने ज्वालामुखी से बिजली फटते हुए देखा है? नहीं ना। हम बात कर रहे हैं अकातेनांगो ज्वालामुखी की, जो ग्वाटेमाला में है। वो देखिए, कितना शानदार नजारा है और भयानक भी। वाह, यह तो देखो, बिजली आसमान से ज्वालामुखी पर नहीं गिरी बल्कि ज्वालामुखी से निकली। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, इसलिए इसे अरबों घटनाओं में से एक कहा जाता है। वैसे आपने इंद्रधनुष बादलों में तो देखा ही होगा। हाँ, यह बारिश के मौसम में बहुत बार दिखाई देता है और कुछ देशों में तो किसी भी मौसम में आसानी से दिखाई देता है। पर यह पल देखिए, ऐसा लगता है जैसे बादलों ने इंद्रधनुष की टोपी पहनी हो या फिर दुपट्टा। लगता है ना कुछ खास। अब क्या ये इंद्रधनुष हेलो के साथ वाला बादल है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ है। इसे पाइलस बादल कहते हैं। यह तब होता है जब बादलों में मौजूद छोटे छोटे पानी के कण या बर्फ के कण सूर्य की रोशनी को अलग अलग दिशाओं में बिखेरते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन छोटे कणों से गुजरता है तो यह विभिन्न रंगों में बिखरता है, जिससे बादल इंद्रधनुषी दिखाई देते हैं। अरे वाह, इंद्रधनुष पानी में भी? अरे नहीं, यह तो इंद्रधनुष नहीं है। तो फिर क्या है? यह तो एक खूबसूरत रंगीन नदी है। क्या? सही सुना, ये नदी ही है, 6 रंगों वाली। वैसे बता दूं कि यह नदी इंद्रधनुषी तो नहीं है, पर फिर भी इसके 6 रंग है क्योंकि इसमें मकारिनिया माधिगेरा पौधा पाया जाता है और यह नदी के अंदर उगता है और बदलते मौसम के साथ रंग भी बदलता है, जैसे कि गिरगिट। यहाँ सूरज की रोशनी पौधे की रंगीनता को प्रभावित करती है। पौधा अलग अलग समय पर विभिन्न रंगों में दिखाई देता है, जैसे कि लाल, हरा, पीला, नीला और काला। है ना अति सुंदर। ये कोलंबिया की कैनो क्रिस्टल्स नदी है, जो पर्यटकों को बहुत आनंद का अनुभव देती है। वैसे तो रेगिस्तान उजाड़ दिखते हैं, जहाँ शायद ही कुछ दिखाई दे, केवल कुछ कैक्टस के अलावा। लेकिन अटाकामा रेगिस्तान में, चिली में, आप एक ऐसी चीज देख सकते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। वो है पेनिटेंस। ये अटाकामा रेगिस्तान चिली में है। जब आप पेरू से होकर बोलीविया, अर्जेंटीना का सफर करते हैं, ये पेनिटेंस बर्फ के नुकीले और पतले ब्लेड जैसे होते हैं।
ये समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखे जा सकते हैं। इनकी ऊंचाई सेंटीमीटर से लेकर कुछ फीट तक हो सकती है। उच्च ऊंचाई और ठंडा मौसम जहां बर्फ जम जाती है, वह पेनिटेंट्स के निर्माण का मुख्य कारण है। जब ठंड में बर्फ जम जाती है और सूर्य की गर्मी बर्फ की सतह पर पड़ती है, तो बर्फ के बीच की जगह पिघलने लगती है और इसके कारण ये नुकीले बर्फ की संरचनाएं बनती हैं। किसे पता था कि ऐसी भी कोई नैसर्गिक रचना भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं कुछ ऐसा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वैसे आपने झरना तो बहुत देखा होगा, शायद दुनिया के सभी देशों में पाए जाते हैं, पर क्या आपने बादलों के झरने के बारे में सुना है? नहीं ना। तो ये है आश्चर्यचकित कर देने वाला पल जो कुछ ही गिने चुने देशों में देखा जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया उनमें पहले नंबर पर है। जी हाँ, ब्लफ नॉल माउंटेन जो ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। इस खास पल को यहीं पर कैद किया गया है। यह स्टर्लिंग पर्वतमाला में एक उच्च पर्वत पर स्थित है। वैसे बता दूं कि यह आमतौर पर कुछ विशिष्ट मौसम स्थितियों में ही देखने को मिलता है, विशेष रूप से भारी वर्षा या हवा से चलने वाली बहुत ज्यादा ठंड की स्थिति में ही दिखाई देता है। जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती है, ये बादल नीचे की ओर बहते हुए प्रतीत होते हैं। अब ये झरना तो नहीं है, पर है तो मंत्रमुग्ध करने वाला पल जरूर है। चलिए अब बात करते हैं आइलैंड के बारे में। अब आप यही सोचते होंगे कि ऐसी क्या खास बात है आइलैंड के बारे में, क्योंकि आइलैंड तो दुनिया में बहुत हैं और उन पर बहुत से लोग रहते भी हैं। इसमें नया क्या है? पर ये आपकी सोच से परे है। तो क्या है वो? तो क्या आपने आइलैंड को बनते देखा है? नहीं ना। यह तब होता है जब समुद्र के नीचे यानी पानी के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है। इस ज्वालामुखी से लावा और राख समुद्र में फैलती हैं और समय के साथ जमा होती हैं। यह जमा हुआ लावा समुद्र के ऊपर उठता है और एक नया द्वीप बनता है। तो है ना कुछ नया। पानी में तैरना तो सभी को पसंद होता है और उन लहरों में चलना बहुत आरामदायक लगता है, लेकिन बता दूं कि ये लहरें वैसी नहीं हैं। भले ही ये लहरें देखने में सुंदर लगें, पर इनमें आराम करना बहुत डरावना और खतरनाक हो सकता है। क्या आपने देखा? इन तरंगों को क्रिसक्रॉस तरंगे या स्क्वायर वेव्स भी कहा जाता है। ये दो अलग अलग दिशाओं में उठने वाले तूफान और तेज हवाओं के कारण बनती हैं। जब ये तरंगे आपस में टकराती हैं, तो एक स्क्वायर पैटर्न बनता है, जिससे अस्थिरता और अनिश्चितता उत्पन्न होती है। यह स्थिति नाविकों और समुद्र में रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि तरंगों की दिशा और ऊंचाई लगातार बदलती रहती है। अब ये देखने में बहुत ही सुंदर नजारा है, लेकिन अगर ये किनारे पर हो तो मैं इसमें तैरने की गलती कभी नहीं करूं। रेगिस्तान का इलेक्ट्रीफाई होना एक अद्वितीय और रोमांचक प्राकृतिक घटना है, जो आमतौर पर आकाशीय विद्युत थंडरस्टॉर्म के साथ जुड़ी होती है। जब बिजली रेगिस्तान पर गिरती है, तो यह जमीन के कुछ हिस्सों को बहुत गर्म कर देती है। यह गर्मी रेत और अन्य सतहों को प्रभावित करती है, जिससे रेत में विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। बता दूं कि यह भी एक चौंकाने वाली घटना है, पर बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इससे उस जगह पर बिजली गिरने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप वहां से जल्द निकल जाएं। कुछ सूर्य के बारे में बात करें। ऐसा आकाशीय दृश्य जो सूर्य के चारों ओर दिखाई देता है, यह एक विशेष प्रकार की रोशनी की घटना है जो ठंडे मौसम के दौरान होती है। इस घटना में सूरज के चारों ओर चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई देता है। ये चमकदार बिंदु आमतौर पर सूर्य के 22 डिग्री के कोण पर होते हैं और इनमें रंगीन आभा भी हो सकती है, जैसे कि लाल, पीला और नीला। इसे सन डॉग कहा जाता है। ये तब बनते हैं जब सूर्य की रोशनी वातावरण में मौजूद आइस क्रिस्टल्स हिमकण से टकराती है। ये क्रिस्टल आमतौर पर उच्च बादलों में होते हैं। प्लेन में सफर करना तो आम बात है, इसलिए प्लेन से दिखने वाला नजारा भी देखने लायक होता है। लेकिन बारिश देखना, यह जरूर एक अनोखा और सुंदर अनुभव हो सकता है। जब बारिश होती है तो हम सब इसे जमीन से देखते हैं, लेकिन प्लेन से बारिश को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि पूरा दृश्य एक विशाल वाटरफॉल की तरह हो। यह दृश्य बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली हो सकता है। ना अविस्मरणीय दृश्य? चलिए अब फिर से वाटरफॉल की बात करते हैं। यह वाटरफॉल सचमुच मंत्रमुग्ध करने वाला अनुभव है। आपने पानी का झरना तो देखा ही होगा, आगे हमने बादलों का भी झरना हो सकता है ये भी देखा, पर अब ये आग का झरना भी है। कैसे?
हम बात कर रहे हैं फायरफॉल की। क्या फायरफॉल? जी हाँ, इसे फायरफॉल के नाम से जाना जाता है। बता दूं कि यह योसमाइट वैली का वाटरफॉल है। यह वाटरफॉल तो है ही, लेकिन फायरफॉल भी बन जाता है। ऐसा तब होता है जब सूरज वाटरफॉल के क्रॉस साइड या विपरीत साइड में होता है, और जब सूरज की किरणें इस वाटरफॉल पर पड़ती हैं, तो इसका रंग ऑरेंज और पीला जैसा दिखाई देता है। खासकर यह घटना शाम के समय बहुत ही आकर्षक होती है, क्योंकि उस समय सूरज ढलता है और अंधेरा छाने लगता है। आसमान ऑरेंज और पीला रंग में दिखाई देने लगता है, और इसी वजह से वाटरफॉल का रंग भी आकर्षक और मनमोहक ऑरेंज दिखाई देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वाटरफॉल ही आग हो। आग की ही बात कर रहे हैं तो बता दूं कि जंगल वाले पहाड़ पर लगी आग के बारे में तो हम जानते ही हैं, पर एक पहाड़ ऐसा है जो रेगिस्तान जैसा है और वहां पर जलने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी वह जलता ही रहता है। इस पर लगी आग कभी नहीं बुझती। अब जी ऐसा है कि यहाँ पर प्राकृतिक गैस का स्रोत है जो धरती के नीचे से बाहर आती है, और जब यह हवा के संपर्क में आती है तो खुद ही जल उठती है। इस आग की खासियत यह है कि यह किसी भी मौसम में, चाहे दिन हो या रात, कभी भी बुझती नहीं है। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये आग लगभग 1000 साल से जल रही है और आज तक नहीं बुझी, और इसलिए इसे यानरदाग यानी कि जलता हुआ पहाड़ नाम दिया गया है। ये पहाड़ एक प्रसिद्ध स्थान है जो अजरबैजान देश के बाकू में स्थित है। तो हमने बीच यानी कि समुद्र किनारे तो बहुत से देखे हैं, और दुनिया में बहुत से बीच प्रसिद्ध है जहां पर लोग जाना नहीं चूकते, जैसे कि मालदीव्स के समुद्र किनारे, मियामी और हवाई, अमेरिका के बीचेस, रियो डी जेनेरो ब्राजील के बीचेस, भारत के अंडमान में स्थित बीचेस। पर आपको एक ऐसे समुद्र किनारे के बारे में बताता हूँ जो शायद आप नहीं जानते, पर जान लेंगे तो खुद को वहां पर ले जाने से रोक नहीं पाएंगे। इस समुद्र किनारे का नाम है होक्काइडो बीच। जी हाँ, जापान के होक्काइडो में एक बीच है जहाँ बर्फ, रेत और पानी मतलब कि बर्फ, किनारा और समुद्र तीनों साथ में मिलते हैं पर मिक्स नहीं होते। अब बोलो, आप जाना चाहोगे या नहीं? मेरी बात करें तो मैं तो जरूर जाना चाहूंगा। बिजली? ओह बिजली, वो तो देखना बहुत ही मनमोहक नजारा होता है, पर कभी कभी डरावनी भी लगती है। ये बिजली इतनी डरावनी होती है कि शायद सोते हुए आपकी नींद तक उड़ा दे। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बड़ा बम का धमाका हुआ हो। ये बिजली को इंट्राक्लाउड लाइटनिंग कहा जाता है। यह एक ऐसी घटना है जो बादल के अंदर ही घटित होती है। यह बिजली जमीन पर गिरने के बजाय बादल के अंदर ही होती रहती है। इस कारण से बिजली बादल को अंदर से रोशन करती रहती है, और इसलिए ये नज़ारा ऐसा लगता है जैसे कि कोई बड़े बम का विस्फोट हो रहा हो और बादल उस पर छा गए हो, जिससे हमें कुछ दिखाई न दे रहा हो। अब बोलो, है ना ये बहुत डरावनी घटना? अब सोचो कि जहाँ पर ऐसे बिजली होती है उनकी हालत कैसी होती होगी।